सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ती है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 27 करवा रहा हूं एनसीईआरटी की बुक से। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, गिवन बिलो इज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट रखी। वो आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016 को उनकी बैलेंस शीट दे रखी। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं 2:1 में, यानी 2:1 में, यानी इनका ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बैलेंस शीट दे रखी। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक्स एंड डायरेक्टर्स, स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग। गुडविल नहीं दे रखी है। गुडविल अकाउंट इज नॉट एग्जिस्ट। गुडविल नहीं दे रखी है, यानी कि गुडविल अकाउंट इज नॉट एग्जिस्ट। गुडविल अकाउंट कोई विद्यमान नहीं। लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैपिटल ए और बी की। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया पार्टनर आ रहा है सी, फॉलोइंग टर्म्स यानी निम्न शर्तों पर। सी विल ब्रिंग इन रुपीज 1 लाख एज इज कैपिटल। सी 1 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लाएगा। एंड रुपीज 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और उसका प्रॉफिट में 1/4 शेयर होगा। प्लांट इज टू बी अप्रिसिएटेड टू रुपीज 1,20,000। एक होता है अप्रिसिएटेड बाय और एक होता है अप्रिसिएटेड टू। इंक्रीज टू और इंक्रीज बाय। इंक्रीज बाय कहे तो जितना कहे उतना बढ़ाना है, और इंक्रीज टू कहे यानी डिफरेंस अमाउंट बढ़ाना है। एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। ये पाया गया कि स्टॉक का वैल्यूएशन इन्होंने ज्यादा कर रखा है 4,000। A provision for bad and doubtful debts is to be created at the rate of 5% on debtors. Creditors were unrecorded to the extent of rupees 1,000। 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। इसने तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में पूछ ली। इसने कहा 5 दिन एसएससी जनरल एंट्री भी करने के लिए कहा है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ। एग्जाम में या तो जनरल एंट्री और बैलेंस शीट आती है या अकाउंट बनाने को आते हैं। जनरल एंट्री और सारे अकाउंट नहीं पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 27, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू बी प्रिपेयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने पे जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसकी कैलकुलेशन करने के लिए। वही दो साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में यहां डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज आता है बेटा। इधर इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। 2 तो ओल्ड पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर सी और आ गया। टोटल पार्टनर हो गए 3। ए, बी एंड सी। इसने कैश अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा है, इसने बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिएगा। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन के बाद आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, सी के एडमिशन के बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। और यदि आपको कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट बना सकते हैं।
और कैश अकाउंट की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार कैश अकाउंट भी बनाने के लिए कहा जाता है। और उसके बाद जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना। इसके बाद सबसे पहला काम है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना। कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज सीआर होगा बाय बैलेंस पीडी। कैपिटल का बैलेंस ए का है कितना बेटा? 1,80,000, 1,80,000 और बी की कैपिटल दे रखी कितनी? 1,50,000। सबसे पहला काम है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना। देयर आफ्टर कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना। कैश बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों दे रखे हैं। यदि आप कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश का बैलेंस लिखना है, कैश की जगह आप बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक का बैलेंस लिखना है। मैंने कैश अकाउंट बनाया तो कैश इन हैंड का बैलेंस लिखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 10,000, 10,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई एक्युमुलेटेड रिजर्व या प्रॉफिट दे रखे हैं क्या? देखो कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व नहीं दे रखे। एसेट साइड में गुडविल दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। गुडविल अकाउंट इज नॉट एडजस्ट। अब एक एक एडजस्टमेंट करते हैं। पहला जी कैश एट बैंक, मैंने कहा ना एक ही बैलेंस। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो केवल कैश का बैलेंस लिखना है। बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो केवल बैंक का बैलेंस तो लिखना आप बता दो विड्रॉल कर लेते हैं। वो रियलाइजेशन वाले चैप्टर में चलते हैं ना बेटा। ठीक। फर्स्ट कह रखा है सी विल ब्रिंग इन रुपीज 1 लाख इज कैपिटल। सी कैपिटल लेके आ रहा है तो जनरल एंट्री के फॉर्मेट में जनरल एंट्री पूछी। सी कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल आने की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। रुपीज 1 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1 लाख रुपए जनरल एंट्री के फॉर्मेट में कर लें। हमने ये जनरल एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो यहां कैश अकाउंट के डीआर में टू सीज कैपिटल अकाउंट रुपीज 1 लाख। यहां कैश अकाउंट में लिखा टू सीज कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट बाय कैश और सी के कॉलम में 1 लाख। उसके बाद इसी के आगे कंटिन्यू क्या रखा है? रुपीज 60,000 इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी गुडविल के लिए 60,000 रुपए लेके आ रहा है। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश बाय न्यू पार्टनर, जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश लेके आता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर। करो जनरल एंट्री के फॉर्मेट में। सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 रुपए। इसके अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डीआर है तो कैश अकाउंट के डीआर में लिखना है टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश लेके आता है, जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश लेके आता है, डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। तो नंबर नेक्स्ट एंट्री करो। थर्ड नंबर एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन? टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो या सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दे रखा है तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनचेंज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो जो उनका ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। ओल्ड रेशियो क्या था? तो 2:1 में डिवाइड करो। 40,000 एंड 20,000, 40,000 और 20,000। हमने एंट्री की गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए के कॉलम में 40,000 और बी के कॉलम में 20,000। उसके बाद सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा। प्लांट इज टू बी अप्रिसिएटेड टू 1,20,000। प्लांट की वैल्यू 1,20,000 तक बढ़ानी है। एसेट्स में देखो प्लांट कितने का है? 1 लाख का और 1,20,000 रुपए तक ले जाना।
कितना बढ़ाना है? एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन किस सीआर बाय प्लांट कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी? 20,000 20,000 रुपए। और इसी के आगे लिखा है बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू भी 10% से बढ़ानी और एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय बिल्डिंग 10% से बढ़ानी है। बिल्डिंग कितने की है? 1,50,000 की। 1,50,000 का 10% 15,000 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, ये दोनों एसेट्स बढ़ रही है। देखो ध्यान दीजिएगा, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डीआर होता है। क्या होता है? डीआर होता है। एसेट्स इंक्रीज होती है तो डीआर करते हैं और डिक्रीज होती है तो सीआर करते हैं। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है दोनों ही, बिल्डिंग की भी और तो उसकी जनरल एंट्री करो। एंट्री नंबर 4 प्लांट अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। प्लांट अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए उसको डीआर करना है। प्लांट अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट की वैल्यू कितनी बढ़ी बेटा? 20,000 और बिल्डिंग की 15,000 और टू रिवैल्यूएशन के सामने 35,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 आते हैं। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। हमने ये पाया है, ये ऑब्जर्व किया कि स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा कर रखा है और ज्यादा वैल्यूएशन कर रखा तो उसको कम करना है। स्टॉक हमारी एसेट्स है और एसेट्स को कम करना है टू स्टॉक। कितना कम करना है? 4,000। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट कर रखा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स पर 5% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स को कम करना है, प्रोविजन बढ़ाना है। डेटर्स को कम करना है तो यहां टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 5%। डेटर्स कितने हैं? 60,000। 60,000 का 5% 3,000। उसके बाद बतला रखा है कि क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड। अब क्रेडिटर्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है यार। टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यहां क्रेडिटर्स ₹1,000। इसका और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सारे एडजस्टमेंट हो गए। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो डिवाइडेड अमंग्स ओल्ड पार्टनर या ओल्ड रेशियो। जो भी प्रॉफिट होगा ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। सीआर की टोटल ज्यादा है तो यहां लिखें टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:2। सीआर की टोटल लगाओ। सीआर की टोटल कितनी है? 35,000। 35,000 में से डीआर की टोटल माइनस करो। 4 and 3 7 and 1 8,000 माइनस किया तो प्रॉफिट आया 27,000। 2:1 में डिवाइड करना है 2/3 और यानी 18,000 और 9,000। ठीक है, यहां रिवैल्यूएशन में लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन में लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 और 9,000 18,000 एंड 9,000। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल टू बैलेंस कर अभी करवा टू बैलेंस सीडी कैलकुलेट कर लें। क्लोजिंग बैलेंस पहले की टोटल आ रही है 238। फर्स्ट कॉलम में डीआर में कुछ भी नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर 2,38,000 ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। 150 170 179,000 179,000। उसके बाद थर्ड पार्टनर के सीआर की टोटल है कितनी? 1 लाख रुपए।
उसके बाद आपको कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना है। कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो बाय बैलेंस शीट। बीआर की टोटल है 1,70,000, 1,70,000। अब बैलेंस शीट बनानी है बेटा। एसेट साइड लिख रहे हैं सबसे पहले। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का न्यू बैलेंस एज पर कैश अकाउंट 1,70,000, 1,70,000। फिर कैश एट बैंक, ये अकाउंट हमने नहीं बनाया, एज इट इज इसका बैलेंस। कैश एट बैंक का कितना बैलेंस? 40,000 रुपये, ये एज इट इज। उसके बाद क्या दे रखा? डेटर्स कितने? 60,000 रुपए। यहां रिवैल्यूएशन में इसके लिए प्रोविजन क्रिएट किया गया, प्रोविजन बनाया गया। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो था वो यहां माइनस कर दे। कितना प्रोविजन बनाया? तो डेटर्स बच गए 57,000। उसके बाद कितने का था? यहां रिवैल्यूएशन में हमने स्टॉक को डिक्रीज किया क्योंकि उसका वैल्यूएशन ज्यादा कर रखा था। स्टॉक को हमने कम कर दिया 4,000 से। 40,000 में से 4,000 माइनस कर दिया, तो नाउ स्टॉक रीवैल्यूड एट रुपीज। स्टॉक के बाद प्लांट कितना था? 1,20,000 से बढ़ा दिया 1,00,000 रुपए का था और रिवैल्यूएशन में यहाँ 20,000 से बढ़ाया है 1,20,000। उसके बाद बिल्डिंग 1,50,000 की थी और यहाँ रिवैल्यूएशन में 15,000 से बढ़ाया है। 1,50,000 और 15,000 165,000। लायबिलिटी साइड में देखो, बिल्स पेबल कितना है बेटा? 10,000। फिर क्रेडिटर्स कितने थे बेटा? 58। क्रेडिटर्स थे 58,000। यहां रिवैल्यूएशन में एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे जिनको रिकॉर्ड किया। 1,000 से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए 58 एंड 1। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने? 2,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल 3 पार्टनर हो गए, ए बी एंड। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आया जो कैपिटल अकाउंट में, ए का बैलेंस आया 238, बी की कैपिटल का बैलेंस आया 179 और सी की कैपिटल का बैलेंस आया 1 लाख। टोटल 8 and 9 17, 1 कैरी का 4 7 11, 1 कैरी का 3 1 4 and 1 5। उसके बाद बैलेंस शीट की टोटल लगा देनी 588। $5,88,000। पहले इसकी 2 एंट्री और कर लो, जनरल एंट्री में आओ। पहले ये हमने रिवैल्यूएशन में स्टॉक की वैल्यू कम की, प्रोविजन बनाया क्रेडिटर्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है? डेबिट। और इन तीनों को क्रेडिट। तो नेक्स्ट एंट्री करो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और 2 क्रेडिटर्स। स्टॉक के सामने 4,000 रुपए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के सामने 3,000 रुपए और क्रेडिटर्स के सामने 1,000 रुपए और टोटल अमाउंट रिवैल्यूएशन के सामने 8,000 कर लिया सबने। उसके बाद ये प्रॉफिट बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू एस कैपिटल और टू नेक्स्ट एंट्री करो, लास्ट एंट्री प्रॉफिट डिवाइड करने की। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू एस कैपिटल अकाउंट और टू दिस कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन के सामने 27,000। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 18,000 रुपए, बी का 9,000 रुपए।
बैंक धोनी ने बनाया तो वो उनको गया बहादुरी हारने के पुरस्कार मिलेगा बेटा या मिशन ग्राउंड में?